हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं निकेत सर आप सभी का स्वागत करता हूं राउत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक क्लास हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और ऑर्गेनिक की क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन तक पहुंच गए हैं। इससे पहले बहुत सारे हम लोग बेसिक क्लास देखे जिसमें नोमेनक्लेचर इस सब के बारे में डिस्कस किए हैं। आपको भी पता है कि जुलाई वाली मंथ जा रही है और अगस्त आने वाला है और आपका एग्जाम कब है? फरवरी में। तो जो भी बच्चे अभी सीरियस नहीं हुए हैं पढ़ाई को लेकर वो सीरियस हो जाए और आपको कुछ दिन बाद इस चैनल पे पूरे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो आएगा जिस पर आपको पूरे स्ट्रैटेजी बताया जाएगा कि आपको अगस्त से लेकर जनवरी तक की तैयारी कैसे करना है। आप ट्रस्ट करो कि आपका जो पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है जो अभी ऑर्गेनिक चल रही है आपके आने वाले मंथ यानी सितंबर तक ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। इसके बाद अक्टूबर और जो नवंबर आएंगे उसमें आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर दिया जाएगा। उसका हम लोग बहुत सारा पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर चल रही है हेलो एल्केन और हेलो एरिन और आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन के नोमेनक्लेचर के बारे में कि हेलो एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है। आपको बता दें इससे पहले भी हम लोगों ने नोमेनक्लेचर देखा था लेकिन वो बेसिक क्लास में देखा था। अब से जो भी क्लास आएंगे जो चैप्टर वाइज आएंगे उसका नोमेनक्लेचर अलग अलग होगा। जैसे अभी हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन को स्टार्ट किया है, आने वाला चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल और ईथर होगा तो उसके भी नोमेनक्लेचर अलग अलग होंगे। फिर देन अगला चैप्टर आएगा आपको अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन से रिलेटेड होंगे। फिर अगला चैप्टर उसके बाद आएगा एमीन, जो उसमें भी एमीन का हम लोग नोमेनक्लेचर को समझेंगे और इसी तरीका से आपका प्रत्येक चैप्टर का नोमेनक्लेचर अलग अलग बांटा गया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन के नोमेनक्लेचर से लेकर। तो बेसिक बेसिक शुरुआत करेंगे हम लोग बेसिक से, और बेसिक से कहाँ तक जाएंगे जैसे कि आपको देख रहे हैं हमने पर लिखा होगा बेसिक से हम लोग कहाँ जाएंगे? एडवांस तक जाएंगे। तो क्या शुरुआत किया जाए क्लास को? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स को देखते हैं। ठीक है, तो रूल क्या होती है आप लोग ऑलरेडी जानते हो रूल को। जब भी नामकरण किया जाता है किसी भी कंपाउंड का तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कार्बन की एक लंबी श्रृंखला गिनते हैं कि किधर से कार्बन को गिनने पर ज्यादा कार्बन की संख्या आ रही है। तो पहला रूल यही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कार्बन की एक लंबी श्रृंखला को हम लोग क्या करते हैं लेते हैं और जिधर से कार्बन सबसे ज्यादा पड़ता है या जिधर से कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होती है उधर से हम लोग कार्बन का काउंटिंग करते हैं। तो पहला रूल तो यही हो गया। दूसरा, कार्बन चेन में अगर नंबरिंग उस सिरे से करेंगे यानी नंबर कार्बन काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? तो आपका एल्कीन हो सकता है यानी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, एमीन हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो इसमें से जब भी फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोग कार्बन का काउंटिंग करेंगे। मामला फंस तब जाता है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आती है उसके साथ ही साथ एल्काइल ग्रुप आता है तो उस समय प्रॉब्लम ये होती है कार्बन का काउंटिंग किधर से करें। तो इस बात का आप अभी से ध्यान रखोगे कि हमेशा कार्बन का काउंटिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ से करेंगे, चाहे वो एल्काइल ग्रुप है चाहे दूसरा कोई भी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल या कुछ भी है। हमेशा कार्बन का काउंटिंग हम लोग किधर से करेंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से। बस यही तीन बेसिक रूल्स था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कार्बन की एक लंबी चैन खोजेंगे, मतलब कार्बन का काउंटिंग करेंगे किधर से कार्बन सबसे ज्यादा पड़ रहा है। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक मुझे पड़ेगा उधर से कार्बन का काउंटिंग करेंगे। तीसरा, क्या करेंगे यदि फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसमें उपस्थित हो तो सबसे पहले नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो ये होता था बेसिक सा रूल। ठीक है, अब इस रूल के आधार पर हम लोग नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिख रहा हो रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या खोजेंगे कार्बन की एक लंबी श्रृंखला। अब बताओ कार्बन की लंबी श्रृंखला किधर से होगा, नहीं कार्बन किधर से काउंट करने पर ज्यादा होगा। तो आप देखो एक बार अगर कार्बन का काउंटिंग इधर से करें 1 2 3 टोटल कार्बन संख्या कितना होगा 3। अगर ऊपर से नीचे की तरफ करें तो 1 2 और 3 इस तरफ से भी कितने कार्बन आ रहे हैं 3। लेकिन मतलब कंडीशन इसमें क्या है कि जो मेरे पास ये ब्रोमीन लगा हुआ है आपका एक फंक्शनल ग्रुप जो कि हैलोजन का फंक्शनल ग्रुप है वो इस वाले कार्बन में नहीं है, इसलिए कार्बन काउंटिंग किस तरह से करेंगे जिधर से हैलोजन आया। तो जो ये काउंटिंग हम लोग किया है 1 2 3 ये ऐसे ना होगा, कैसे होगा? तो ये होगा 1 2 और 3। अब बताओ दूसरा रूल क्या बोले कि जब कार्बन का जब काउंटिंग हो जाए तो देखो आपको फंक्शनल ग्रुप लगा किस कार्बन पे है। तो फर्स्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है? ब्रोमीन। तब ध्यान से सुनेंगे, आपको हाइड्रोजन को हम लोग दिखाते हैं एक्स द्वारा। ठीक है, और हाइड्रोजन में मुख्य रूप से 4 तत्व आते हैं, कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। जिसमें से जब हम फ्लोरीन का नाम लिखते हैं तो प्रयोग करते हैं हम लोग फ्लोरो शब्द का। किसका प्रयोग करते हैं? फ्लोरो का। जब क्लोरीन का नाम लिखते हैं तो हम लोग यूज करते हैं क्लोरो का।
ठीक है। जब हम क्या करते हैं, ब्रोमीन का नाम लिखते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ब्रोमो का। ठीक है, इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, ब्रोमो का यूज करते हैं। और जब हम लोग आयोडीन का नाम लिखते हैं तो हम लोग यूज करते हैं आयोडो का। यह बेसिक चीज कि हाइड्रोजन को दिखाते हैं एक जोड़ा है, इसमें मुख्य रूप से 4 तत्व आते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जिसमें से जब हम क्लोरीन का नामकरण करते हैं तो लिखते हैं फ्लोरो का, जब क्लोरीन का लिखते हैं तो उस समय उसका नोमेनक्लेचर में लिखते हैं क्लोरो, जब ब्रोमीन का लिखते हैं नाम तो उस समय उसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं हम लोग ब्रोमो, और जब हम आयोडीन का नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो उसका लिखते हैं नाम आयोडो। इतना बेसिक था, ठीक है। अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पर। बताना ब्रोमीन किसने कार्बन पाया है, एक कार्बन पर। तो एक कार्बन पर जब आया है तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो। ठीक है। अब कार्बन गिनो टोटल कितने, टोटल कार्बन की संख्या 3। कितने कार्बन है, 3। और जानते हो 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप। अब इसके बीच में देखना सिंगल बॉन्ड लगेंगे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगे, पूरी तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन को काउंटिंग किधर से करोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तब काउंटिंग किधर से करोगे, ब्रोमीन इधर लगा हुआ है तो इधर से काउंटिंग नहीं होगा, तो काउंटिंग करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 और ये हो गया 3। क्लियर यहाँ तक। अब रहा बात ब्रोमीन कितने कार्बन पर है, 1 कार्बन। ठीक है। और देखना ध्यान से, यहाँ दूसरा कार्बन पर एक और ग्रुप लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप। अब बताना ब्रोमीन में और मेथिल में जब ब्रोमीन को लिखेंगे तो क्या आएगा, ब्रोमो लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ब्रोमो लिखना पड़ेगा। जब मेथिल को लिखेंगे, CH3 को लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग मेथिल। अब बताओ अल्फाबेट यानी कि ABCD में पहले बी आएगा कि पहले एम आएगा, पहले बी आएगा, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, ब्रोमो का। लिखते हैं नाम, तो नाम लिखना शुरू करते हैं। 1, इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो। ठीक है। इसके बाद मेथिल कितना पर है, 2 पर है, तो 2 मेथिल। ठीक है। और टोटल कार्बन की संख्या कितने हैं, तो टोटल कार्बन की संख्या 3 है। और 3 वाले को क्या कहते हैं हम लोग, 3 वाले को कहते हैं प्रोप। और लगा हुआ है इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। है ना बेसिक। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 एंड Cl। कंडीशन फिर से वही, कार्बन का लंबा चेन खोजो और जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े उधर से काउंटिंग। तो काउंटिंग किधर से होगा, इधर से। तो हो जाएगा 1 2 3। बताना क्लोरीन कितने कार्बन पाए हैं, 1 कार्बन पर। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो। और टोटल कार्बन 3 वो है तो 3 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोप का। और सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो एन। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। दूसरा में आना, काउंटिंग करते हैं 1 2 एंड 3। बताओ ब्रोमीन जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कितने कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पर। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 ब्रोमो। और टोटल कार्बन कितने, 3 कार्बन इसमें भी है, तो 3 कार्बन वाला क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। इसके बीच में लगा क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है। अगला देख लीजिए, अगला यहाँ लगा है फ्लोरीन ग्रुप। और अभी जस्ट आपको बताया जब फ्लोरीन को लिखना होता है तो क्या नाम करते हैं, यूज करते हैं फ्लोरो का यूज करते हैं। तो कार्बन का पहले काउंटिंग कर लेते हैं। इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है। बताओ फ्लोरीन कितने कार्बन पर, 1 कार्बन पर। इसका नाम क्या होगा, 1 फ्लोरो। ठीक है। और टोटल कार्बन की संख्या कितना, 5। 5 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पेंट का। तो होगा पेंट। और इसके साथ क्या लगा दोगे, इन, काला काला इन लगाएंगे तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। आगे आते हैं CH3 CH2 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 और क्या लगा हुआ है, आयोडीन। कार्बन काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पर है। बताओ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा है कि किधर लगा हुआ है, केवल इस तरफ लगा है। तो कार्बन काउंटिंग हम लोग किधर से करेंगे, मजबूरी है क्योंकि इधर से ही करना पड़ेगा। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। बताओ कितने पर आयोडीन है फर्स्ट पे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1, इसका नाम क्या हो जाएगी, इसका नाम होगा 1 आयोडो। ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन है आपके पास 4। 4 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूट का। तो ब्यूट और ये क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 आयोडो ब्यूटेन। क्लियर है। आगे चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। CH3 CH2 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 Cl। फिर से वही तरीके कार्बन काउंटिंग करो एक बार आप। इधर से करेंगे तो 1
2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, क्लोरीन कितने कार्बन पर? एक कार्बन पर। एक वाला क्या एक लिख देंगे, कौन सी आया है? क्लोरीन। और जब क्लोरीन आता है तो किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरो का। टोटल कार्बन कितने? 7। और 7 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हेप्ट का। इसके बीच में बताना सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन का यूज करते हैं नेम, इसका नाम क्या हो जाएगी? 1 क्लोरोहेप्टेन। अगला नोमेनक्लेचर लिखिए, कहाँ से काउंटिंग करोगे? जिधर से भी करो, इधर से भी करोगे तो 2 ही पड़ेगा, इधर से करोगे तभी 2 ही पड़ेगा। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 एंड 3। बताओ कितने कार्बन ब्रोमीन है? दूसरा कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो। टोटल कार्बन की संख्या कितने हैं? 3। 3 वालों को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोपेन कहते हैं ना, तो प्रोपेन हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर में। बोलिए, समझ में आ रहा है? क्या आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। CH3 CH CH3 एंड Cl, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप काउंटिंग किधर से करोगे? इधर से। हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। बताओ कितने कार्बन के ऊपर क्लोरीन है? दूसरे कार्बन के ऊपर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। और टोटल कार्बन कितने हैं? 3। 3 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोप का। सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका इसमें कार्बन का काउंटिंग करो, जिधर से कार्बन लंबा चयन हो और प्लस फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक पड़ेगा ना, तो ये जगह 1 2, ये क्या हो जाएगी? 3। बताओ ब्रोमीन कितने कार्बन पाए? फर्स्ट कार्बन पे। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। क्या इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप के अलावा कुछ सब्स्टिट्यूट आए हैं? आए हैं। CH3 ऊपर भी है नीचे भी है। क्या बार आया? 2 बार। किस कार्बन पाया? दूसरा कार्बन पे। तो क्या लिखेंगे? 2,2। कितना बार आया? 2 बार। तो 2 बार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डाई का। किसका प्रयोग करते हैं? डाई का। कौन सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में है? मेथिल आया है, तो डाई मेथिल। ठीक है, और टोटल कार्बन की संख्या कितने हैं? 3 है। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है कि डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इसके नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। चले आगे, चलिए समझ में आ रहा है क्लास? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, CH3C CH3 CH2Br, बताइए किधर से काउंटिंग किया जाए? इन्हीं से करना पड़ेगा। तो करते हैं 1 2 एंड 3। बताओ ब्रोमीन कितने पर आया? फर्स्ट पे। इसके साथ क्या कोई और कोई सब्स्टिट्यूट आया है? दूसरा कार्बन पाया कौन सी? CH3। तो पहले नामकरण लिखना शुरू करते हैं। कितने कार्बन ब्रोमीन? एक पर, तो 1 ब्रोमो। इसके बाद बताना मेथिल ग्रुप कितने पर है? दूसरे कार्बन पे। तो दूसरे कार्बन में जब आता है तो 2, और कौन आया है? मेथिल आया है, तो लिख देंगे मेथिल। टोटल कार्बन की संख्या कितने हैं? तो टोटल कार्बन की संख्या है, टोटल कार्बन की संख्या है आपके पास कितना? तो टोटल कार्बन की संख्या है 1 2 3। 3 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोप का। तो लिख देंगे प्रोप। और सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए एंड। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ अब आया आपके पास डबल बॉन्ड वाले। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि हाँ किधर से काउंटिंग किया। तो एक बार रूल को फिर से रिकैप करा देते हैं। जब आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप आए प्लस डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो आप कार्बन का काउंटिंग हर हाल में डबल बॉन्ड वाले की तरफ से करेंगे। तो काउंटिंग किधर से करेंगे आप? अच्छा, इधर सब किधर से भी करो, डबल बॉन्ड वो सही पड़ेगा। तो 1 एंड ये रहा 2। बताना क्लोरीन कितना पर आया? एक कार्बन पर। तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। ठीक है, इसके बाद बताना टोटल कार्बन कितने हैं? 2। 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो ये लिख देंगे एथ। ठीक है, एथ लिखने के बाद देखो एक बार, यहाँ पर डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और आप जानते हो डबल बॉन्ड वाले की किसका प्रयोग करते हैं? इन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो इथीन। क्लियर? अगला देख लिया जाए क्वेश्चन। हाँ, इसमें आइए। अब बताओ कार्बन काउंटिंग किधर से? हेने से कि एने से? फिर से सुनेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप कोई भी आए और डबल बॉन्ड आए, तो काउंटिंग हमेशा डबल बॉन्ड वाले की तरफ से करेंगे। ठीक, काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो काउंटिंग किधर से हो जाएगी? 1 2 एंड ये रहा 3। ठीक है, बताओ ब्रोमीन कितना पर आया? 3 पे। इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो। और टोटल कार्बन कितना है? तो 1 2 3 हो। 3 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोप का। बताना इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड आया। किस कार्बन पाया है? पहला कार्बन पे। तो प्रोप 1 और ये रहा 2।
बोलिए, समझ में आया? क्या आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH के ऊपर Br लगा हुआ है, फिर CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। काउंटिंग फिर से किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो डबल बॉन्ड नजदीक इधर से ही पड़ेगी शायद। 1 2 3 4 5 एंड ये रहा 6। ठीक है, अब आते हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन कितना पे आया है? 4 पे। तो नाम लिखते हैं सबसे पहले, हाइड्रोजन कौन है? ब्रोमीन है। तो क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो। क्लियर? इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? 6। 6 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हेक्स का। एक मिनट, 6 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? हेक्स का यूज करते हैं। तो ये हो गया हेक्स। बताना एक बार, डबल बॉन्ड कितने पर लगेंगे? 2 पर। तो 2 और डबल बॉन्ड लगता है तो किसका यूज करते हैं? इन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन में देखना, अगला क्वेश्चन में लगा है ट्रिपल बॉन्ड। तो बहुत अच्छा बात है, और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप इधर लगा है हाइड्रोजन का, तो इधर से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 एंड रहा 4। बताओ क्लोरीन कितने कार्बन पर? 1 पे। इसका नाम क्या होगा? 1 1 क्लोरो। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4। 4 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ब्यूट का। बताना डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड आया। किस पर आया? फर्स्ट पे। तो 1 और ये हो गया Y8। बोलिए, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C के ऊपर 2 Cl फिर CH3। काउंटिंग फिर से उधरे से, हर हाल में उधरे से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो 1 2 3 4 5 एंड ये रहा 6। अब बताओ क्लोरीन कितना बार आया? 2 बार। किस कार्बन पर? 5 पर बार। तो लिखेंगे 5,5 डाई। आपको पता है जब सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार है, जब एक बार है तो मोनो, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। ठीक है, जब सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो 2 बार आया तो क्या लिखेंगे? डाई। डाई क्लोरो 5,5 डाई क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं? 6। 6 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हेक्स का। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे? तो डबल बॉन्ड दूसरा कार्बन पर, हेक्स 2 इन। ठीक है, अगला में देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में कार्बन पर इधर ब्रोमीन लगा है, इधर आयोडीन लगा है और इधर लगा है क्लोरीन। ठीक है, तीनों फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन काउंटिंग हम लोग क्या करेंगे? इधर से ही करेंगे। ठीक है, तो कार्बन का करते हैं काउंटिंग। ठीक, यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 और ये रहा 4। बताना फर्स्ट कार्बन पर कितने फंक्शनल ग्रुप है? 3 है। अब बताना, ध्यान से सुनना, पहले है ब्रोमीन, फिर है क्लोरीन, फिर है आयोडीन। अगर हम ब्रोमीन को लिखेंगे तो क्या सा अल्फाबेट यूज करेंगे? बी का। आयोडीन को लिखेंगे तो आई का, और क्लोरीन को जब लिखेंगे तो सी का। बताना ABCD में पहले कौन आएगा? बी, यानी कि ब्रोमीन वाला। फिर उसके बाद कौन आएगा? क्लोरीन, सी वाला। फिर उसके बाद कौन आएगा? आयोडीन वाला। तो नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे? ब्रोमीन वाला का। तो बताओ सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए? ब्रोमीन का। तो 1 ब्रोमो। ठीक है, और ब्रोमीन के बाद क्या बताएं? सी वाला, यानी क्लोरीन वाला। तो 1 क्लोरो। इसके बाद फिर किसका नाम लिखेंगे? आयोडीन वाला का। 1 आयोडो। क्या किसी के दिमाग में यह चल रहा है कि ट्राई लगा दिया था, ट्राई हेलोजन है? तो नहीं, तीनों अलग अलग है, इसलिए ट्राई का यूज नहीं करेंगे। इतना हो गया, टोटल कार्बन क्या है? 4 बार। तो ब्यूट, क्या कहीं डबल बॉन्ड भी आया है? नहीं कहीं आया। तो जब डबल बॉन्ड नहीं आया है तो क्या यूज करोगे? एन का प्रयोग करोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो ब्यूटेन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2C। और यहाँ पर इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, नीचे कुछ और फंक्शनल ग्रुप है तो इसको देखते हैं क्या है फंक्शनल ग्रुप। ऐसे क्लोरीन है, चलिए तो क्लोरीन ही है तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पर है। तो 1 2 3 4 एंड ये रहा 5। अब बताना क्लोरीन कितने कार्बन पे है? 4 पर, वो भी कितने बार? 2 बार। तो क्या लिखोगे इसका नाम? तो इसका नाम लिखोगे क्या? 4,4 डाई क्लोरो। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं? 5। 5 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेंट का। बताओ डबल बॉन्ड किस कार्बन? फर्स्ट कार्बन पर। पेंट 1 इन। क्लियर? क्या आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन को देखते हैं एक बार।
अगला क्वेश्चन है आपके पास CH3 CH CH3 CH3 CH2 Br, काउंटिंग उधर से जैसे हाइड्रोजन नजदीक पर। तो 1, अच्छा किसी के दिमाग में चल रहा है पहले बोल रहे डबल बॉन्ड वाला पहले फिर बोल रहे हाइड्रोजन वाला, इसमें देखो डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए हाइड्रोजन वाला की तरफ से करेंगे। 1 2 और ये रहा 3, ठीक है। बताना ब्रोमीन कितने ऊपर, 1 के ऊपर, ये रहेगा 1 ब्रोमो। इसका बताना मेथिल ग्रुप किस पर है, 2 पर, कई बार है 2 बार, तो 2,2 डाई मेथिल, ठीक है, डाई मेथिल। टोटल कार्बन कितने, 3 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोप का। बताओ इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाए कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए N का प्रयोग करते हैं। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। अगला कार्बन की काउंटिंग करो, ब्रोमीन फिर इधर लगा, इसका काउंटिंग किधर से करेंगे, तो काउंटिंग क्या किया जाए, क्वेश्चन इसका रिपीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं क्योंकि नीचे कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, क्या है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इसको काउंटिंग करो, किधर से करोगे, जिधर से क्लोरीन नजदीक पर है, 1 2 एंड 3। बताओ क्लोरीन कितने पर आया, 1 पे, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो। इसके बताना मेथिल भी आया कितने कार्बन पर, 2 पर, तो 2 मेथिल, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोपेन का, ठीक। बस इस क्लास में शायद इतना ही है, हाँ बस इस क्लास में इतना ही। ध्यान से सुनेंगे बात को। अगर आपको हमने पूरे कोशिश किया कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर तरीके से पढ़ाएं। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जो ट्वेल्थ में है और जो 27 में बोर्ड एग्जाम का देना चाहते हैं, उन लोगों के पास ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी क्लास को देखें। और आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आने वाले संडे को आपका जो चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड का, उसका MCQ क्वेश्चन कराया जाएगा। जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और जो हमने क्वेश्चन खुद से बनाया है, उसे तकरीबन 60 से 70 क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल आप उस चैप्टर को जो संडे को क्लास आने वाली है उसको जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को भेजें ताकि वो लोग भी जाने कि हाँ केमिस्ट्री की क्लास चल रही है राउत क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़े और इसका फायदा उठाएं। बस इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।